Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। कल इसका फर्स्ट डे था जहां डिफरेंट शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया गया। स्टूडेंट्स मैं आज की वीडियो में आपको कल की शिफ्ट्स का पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस एंड रिव्यू दूंगा ताकि आपका जो 13 एंड 14 अगस्त को एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपको पूरा आइडिया मिल जाए। स्टूडेंट्स मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो पाए। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो सभी को मालूम है कि 45 मिनट्स में आपको टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चन एंड ये टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूं तो यहाँ पर मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको दिखाऊंगा कि जो 7 अगस्त को पेपर हुआ वो किस लेवल का था। तो दोनों ही शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी। अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स आपको चाहिए थे इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन में जो भी हमने स्टूडेंट से एनालिसिस लिया तो एग्ज़ाम इतना मॉडरेट था कि रीजनिंग एबिलिटी में आउट ऑफ 40 35 एंड 36 क्वेश्चन वर गुड अटेम्प्ट। और मैं अगर लेवल की बात करूं तो एग्ज़ाम शिफ्ट 1 का बहुत ही ईजी लेवल पे पूछा गया था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितनी कितनी वेटेज रखते हैं ताकि आपको 13 और 14 के लिए प्रॉपर एनालिसिस मिल जाए। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो गुड अटेम्प्ट्स का नंबर था वो 33 टू 34 था आउट ऑफ 40 और इसका लेवल भी बहुत ही इजी था। तो कंपैरेटिवली जो पूरा शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम था वो इजी लेवल पे पूछा गया था। और अगर आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 68 टू 72 अटेम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आप सेफ जोन में हैं। अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं स्टूडेंट तो शिफ्ट 2 भी इजी नोट पे ही था, चाहे वो रीजनिंग हो या क्वांट हो, और जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो भी सिमिलर नोट पे हैं। रीजनिंग की मैं बात करूं तो 35 टू 36 आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 34 टू 35 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है विद 100% एक्यूरेसी तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। आपको ये इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं ताकि आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में जो 13 और 14 को होने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं शिफ्ट 1 एग्ज़ाम की बात करूं तो आपको पता है रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे ही क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में लाई करते हैं। अगर मैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, हमें पता है कि मैक्सिमम वेटेज रीजनिंग के सेक्शन में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से थे। उसी तरीके से इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन थे जिनका लेवल बहुत ही इजी था। सिलॉजिज्म से 5 क्वेश्चन थे जिनका लेवल भी इजी था, कोई भी रिवर्स सिलॉजिज्म का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसी तरीके से मिक्स सीरीज पूछी गई थी लेटर सिंबल और नंबर की फॉर्म में, जहां पर 5 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही इजी लेवल था। उसी के साथ आपका 3 लेटर बेस्ड सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 थे, इजी लेवल। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी लेवल के। मीनिंगफुल वर्ड से 1 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स और पेयर बेस्ड क्वेश्चन भी 1 था। तो ये रीजनिंग का पूरा शिफ्ट 1 का एनालिसिस है। अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो शिफ्ट 2 में भी 15 क्वेश्चन आपके पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में से पूछे गए थे जिनका लेवल इजी था। उसी तरीके से सिलॉजिज्म ओनली अ फ्यू पूछा गया था। अगर शिफ्ट 2 में मैं बात करूं 5 क्वेश्चन सिलॉजिज्म से थे जिनका लेवल इजी था। उसी तरीके से इनइक्वालिटी में कॉमा एंड सिंपल लाइन के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे इजी लेवल के। वर्ड फॉर्मेशन से स्टूडेंट 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। 3 डिजिट बेस सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे वहाँ पर मिक्स लेटर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर डिजिट बेस सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका टोटल नंबर 5 था और ये इजी लेवल के थे। उसी तरीके से अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन इजी लेवल, लेटर बेस सीरीज से 1 क्वेश्चन इजी लेवल, पेयर बेस्ड डिजिट से 1 क्वेश्चन इजी लेवल एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के थे। शिफ्ट 2 में कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपसे।
उसी तरीके से क्वांट का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने है। आप सभी को पता है कि अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, चाहे वो आपका टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, आपका पाइप्स एंड सिस्टम हो। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट लेवल के। जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के वो थोड़े मॉडरेट के थे, पर अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूँ तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। उसी तरीके से नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में इजी लेवल के पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए थे जो इजी लेवल के थे, और उसी तरीके से शिफ्ट 2 की मैं बात करूँ तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के थे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डीआई का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और अगर हम दोनों ही शिफ्ट में बात करें, चाहे वो बार ग्राफ डीआई हो, लाइन ग्राफ डीआई हो या केसलेट डीआई हो, यहाँ सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर एक तरीके का डीआई पूछा गया था जो कि इजी लेवल का था। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो 13 एंड 14 अगस्त को होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट की तलाश में हैं और एक क्रिस्प एंड अच्छे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर सारे मॉक टेस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं, आप जाके इनको अटैम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी अपलोड कर दिया है जो 7 अगस्त को हुआ था। आप यहाँ पर इसको जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि किस लेवल का एग्ज़ाम था। स्टूडेंट्स, मैं इसकी पीडीएफ फाइल, इस एग्ज़ाम की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आपको हेल्प हो और ताकि आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।